क्या देख रहे हो कन्हैया? दुर्वासा ऋषि। ऐसा लग रहा है कन्हैया कि दुर्वासा ऋषि मामा जी के स्वागत से खुश हैं। महर्षि क्रोधी हैं, परंतु हृदय के कोमल है। इसीलिए मामा जी जैसे दुष्ट उन्हें सहज ही अपने वश में कर लेते हैं। आपकी विनम्रता से मैं प्रभावित हुआ मथुरा नरेश, और चकित भी। वो क्यों महर्षि? पुत्री, मथुरा नरेश के बारे में मैंने क्या क्या सुना था कि कंस ऋषियों पर अत्याचार करता है। कंस केवल अपनी पूजा करने के लिए आदेश देता है, परमेश्वर की पूजा करने के नहीं। मथुरा नगरी में कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई होम नहीं होगा। यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। यहाँ केवल और केवल कंस की जय जयकार होगी। कंस के। महर्षि, भूल तो मनुष्य से ही होती है। यदि मनुष्य भूल ना करे तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो तो देवता कहलाएगा। तुमने सत्य कहा वत। मैंने भी पहले सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया था, परंतु मथुरा में प्रवेश करते ही मुझे जो दिखाई दिया वो उन बातों से पूर्णतया विपरीत है। आयुष्मान भव। आज आपके दर्शन करके ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रभु के दर्शन कर लिए। सुखम भवतु। मथुरा में तो धार्मिक कार्य उचित ढंग से हो रहे हैं, कहीं कोई तनाव नहीं, दबाव नहीं। कदाचित मैंने मथुरा नरेश के बारे में अनुचित सुना था। सुनो, यदि तुम में से किसी ने भी मथुरा नरेश महाराज कंस के अत्याचारों की भनक भी यदि दुर्वासा को लगने दी तो तुम सबकी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। अब मेरे मन में कोई शंका संदेह नहीं है वत्सकंस। मुझे विश्वास है तुम एक धर्मवत्सल राजा हो, अपने कर्तव्यों का यथाउचित पालन करते हो। महर्षि, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर यूं ही बनी रहे, यही आपसे प्रार्थना है। आपका आशीर्वाद सदैव मथुरा नरेश के साथ बना रहे महर्षि। मैं तो सदैव सच्चाई और अच्छाई के साथ रहता हूँ पुत्री। जो प्रभु की सेवा करते हैं उसे मेरे आशीर्वाद का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। मथुरा नरेश ने जो मेरी सेवा की है
उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ पुत्री। महर्षि, आपने मथुरा नरेश को अपनी सेवा का अवसर ही कहां प्रदान किया। यदि आप हमारे राजभवन में रहेंगे तो हम अनुग्रहित होंगे और मथुरा नरेश को आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं एक ऋषि हूँ पुत्री। इसीलिए तो ऋषिवर आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ। आपके लिए तो सुख दुख, राजपाट, पर्णकुटी हो या मलमल की शैया, इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता महर्षि। चतुर हो। महर्षि, हम आपके तपो साधना में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि मथुरा नरेश की यही इच्छा है तो मैं मथुरा में अवश्य निवास करूंगा पुत्री। मथुरा नरेश की सेवा को मैं ना कैसे कह सकता हूँ। हम धन्य हुए महर्षि, हम धन्य हुए। मामा जी ने जो कभी नहीं किया वो आप कर रहे हैं। क्या? ऋषि मुनियों का सत्कार। दिखावा है कृष्ण, दिखावा। इस सत्कार के पीछे संहार छिपा हुआ है। संहार? हाँ मामा जी, दुर्वासा ऋषि का संहार कर देंगे? नहीं, वो दुर्वासा ऋषि से संहार करवाना चाहते हैं। किसका? तेरा। मेरा? रक्षा भैया, मेरी रक्षा करो, बचाओ भैया। क्यों नाटक करते हो? तुम तो सारी सृष्टि के रक्षक हो। नारायण नारायण। मामा जी, मेरे भक्षक क्यों बनना चाहते हैं? उन्हें भ्रम हो गया है कि तुम उनके अमरत्व के मार्ग का कंकड़ हो। क्या करो भैया? तुम मामा जी के मार्ग का पर्वत बन जाओ, जिसे वो कभी न लांघ सके। ठीक है, जाता हूँ। कहाँ? मामा जी के मार्ग का पर्वत बनने। अच्छा। आइए भगवान। विश्राम कीजिए भगवान, आपका विश्राम स्थल। विराजिए भगवान। अति सुंदर, वैभवशाली है। भगवान, आपके यहाँ आने से पहले इसे इतना वैभव प्राप्त नहीं था, किंतु आपके तप के प्रभाव से इसे इतना वैभव प्राप्त हुआ है। वत्सकंस, माना जाता है कि पत्नी का सौभाग्य पति होता है, परंतु तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारी पत्नी है। आपका धन्यवाद भगवान, किंतु मैं इस योग्य नहीं कि मथुरा नरेश का सौभाग्य बन सकूं। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी उदारता का परिचय है पुत्री। महर्षि, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं आपकी सेवा में अपने सेवकों को भेजता हूँ।